हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, साइबर क्राइम खबरों के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो पहली खबर आ रही है वो आ रही है पुणे से, जहां पर YouTube लाइक और सब्सक्राइब वाले स्कैम में पड़कर एक रिटायर्ड कर्नल ने अपने 2.5 करोड़ रुपए की पूंजी गंवा दी है। दूसरी खबर आ रही है जयपुर से, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, जहां पर एसओजी ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कि इंस्टाग्राम लाइक और फॉलो की ठगी में शामिल थे और उनके खातों से 100 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन किए गए थे। और तीसरी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर नरसिंहपुर जिले में पुलिस ने 6 ऐसे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कि गांव-गांव घूमकर लोगों के फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाते थे और उन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी में पैसों के रोटेशन के लिए, पैसों के लेन देन के लिए किया जाता था। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली खबर से। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि मैं काफी दिनों से प्रीपेड टास्क स्कैम के बारे में अवेयरनेस वीडियोस बना रहा हूं। तो जो पहली खबर है वो भी जुड़ी हुई है प्रीपेड टास्क स्कैम से, जो कि टेलीग्राम पर ऑपरेट हो रहा है। इसे मैं अब तक की सबसे बड़ी खबर इसलिए कह रहा हूं कि जब से ये स्कैम स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक इससे बड़ी कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। जी हां, पुणे में एक 71 वर्षीय रिटायर्ड कर्नल को झांसे में लेकर YouTube लाइक और सब्सक्राइब के जो खेल चल रहा है टेलीग्राम पर, उसके झांसे में लेकर के उनके अकाउंट से 2.5 करोड़ रुपए साफ कर दिए गए। ये 2.5 करोड़ रुपए कोई उनके अकाउंट से हैकिंग के द्वारा नहीं निकाले गए, उनको झांसे में लेकर के, उनको इनकम अपॉर्चुनिटीज दिखा करके उनसे 48 अलग अलग खातों में ये पैसे ट्रांसफर करा लिए गए और उनको बड़े मुनाफे का सपना दिखाया गया, जिसकी वजह से उन्हें 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। हालांकि मामला पुराना है, अप्रैल और मई महीने में उनके साथ ये घटना घटित हुई, लेकिन उन्होंने इस मामले को साइबर क्राइम में 6 जून को दर्ज करवाया है। पुलिस वालों का यह कहना है कि उन्होंने 48 के 48 खातों को फ्रीज कर दिया है, बैंकों को निर्देश दे दिए हैं उन खातों को फ्रीज करने के लिए और जांच जारी है। तो इस तरह से जानकारी के अभाव में एक रिटायर्ड कर्नल ने अपनी जीवन भर की जो जमा पूंजी थी, जो भी रिटायरमेंट के उनको बेनिफिट्स मिले थे, वो सारे इन जालसाजों के चक्कर में पड़कर गवा दिए हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप प्रीपेड टास्क स्कैम के इस खेल को अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। मैंने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से अलग अलग मॉडस ऑपरेंडीज, अलग अलग इनके जो तरीके होते हैं ठगने के, वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं ताकि आप भी इस तरह के किसी स्कैम में ना फंस सकें। कल जब मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में इस खबर को पोस्ट किया था तो बहुत सारे एक्सपर्ट ओपिनियन आने शुरू हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि अगर उनके पास 2.5 करोड़ रुपए थे तो क्या जरूरत थी कि यहाँ 50-50 रुपए लाइक के कमाने के। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी के पैसे खोए हैं तो आप सबसे पहले उसके मेंटल कंडीशन को समझिए, उसके बाद ही कोई कमेंट कीजिए। यही वजह है कि इस तरह के विक्टिम्स जो कि एक गिल्ट में होते हैं, अपने परिवार वालों को इस घटना को नहीं बता पाते हैं। और यही हुआ था इनके साथ भी। इस घटना को रिपोर्ट करने में देरी होने का कारण ही यही था कि वो अपनी इस घटना का जिक्र किसी के सामने नहीं कर पा रहे थे। और यही वजह है कि तमाम सुसाइड के केसेस भी हम देखते हैं, क्योंकि घर वाले, समाज वाले, दोस्त इस तरह की घटनाओं के बाद विक्टिम्स के सर पे ही दोष मढ़ते हैं, उन्हें अलग अलग बातें सुनाते हैं। उनका सपोर्ट करने की बजाय जब आपको उनका मेंटल सपोर्ट करना चाहिए, उस समय आप उनको गालियां दे रहे होते हैं, उल्टी बातें कह रहे होते हैं और उनको अकेला छोड़ देते हैं। और ऐसा ही नहीं कि मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं, मेरे पास जाने कितने सारे लोग कॉल करते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं, घर में नहीं बताया होता है, वो कहते हैं घर पे कैसे बताएं, इसलिए वो मुझे अपना दुख दर्द सुनाने आते हैं। मैं सुनता हूं, समझता हूं और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने घर वालों को जाकर सबसे पहले ये बताइए। लेकिन घर वालों को ना बताने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होती है कि वो मेरी बात को समझेंगे नहीं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले जो नेगेटिव माइंडसेट है, कोई भी आदमी जानबूझ करके इस तरह के झांसे में नहीं पड़ता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने हर वीडियो में समझाता आया हूं कि ये फ्रॉड एक सामान्य फ्रॉड नहीं है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो अनपढ़ लोग हैं वो इस स्कैम में नहीं फंसने वाले हैं। इस स्कैम में फंसने वाला हर व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति ही होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इस तरह के लाइक्स खरीदे और बेचे जाते हैं तो ये बिजनेस जो है वो जेन्युइन लग सकता है। जिस तरह से इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से इसको टेलीग्राम के माध्यम से ऑपरेट किया जा रहा है, जिस तरह से वहां ग्रुप्स में आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, इतना आसान नहीं है। चूंकि वो ठगे गए हैं, आपने न्यूज़ पढ़ लिया तो आपने एक ओपिनियन बना ली, राइट, कि भाई उनके पास अगर 2.5 करोड़ थे तो 50-50 रुपए क्यों लेने के लिए गए थे।
यही बात किसी ने मुझे कमेंट पे कही, उन्हीं को ये मेरा जवाब है और आप तमाम लोगों को मेरा ये जवाब है कि जब वो इसमें इन्वॉल्व हुए होंगे तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ये खेल 2.5 करोड़ तक जाएगा, क्योंकि शुरुआत होती है जहां पर आपको ऑफर किया जाता है कि आप प्रतिदिन 2 से 5 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। तो आप वहां क्या करने गए थे? आप वहां कमाने गए थे। आप ये नहीं देख रहे थे कि मुझे 50 रुपए मिलने वाला है या 100 रुपए मिलने वाला है। आप ये देख रहे थे कि मुझे दिन में 2 से 5 हज़ार रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है। इस तरह से मैं घर बैठे पूरे महीने 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकता हूं, क्योंकि आप यही सोच रहे होते हो दिमाग में। लेकिन जब आपको ग्रुप में शामिल किया जाता है जहां पर लोग बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स देते हैं, आपके साथ पहली बार ऐसा हो रहा है और यह सामान्य घटना नहीं है। ऐसे स्कैम्स पहले नहीं हुए हैं, पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज स्कैम है। तो इसमें लोगों के पड़ने की संभावनाएं पूरी होती हैं और शुरुआत में जो रिटर्न्स इनके द्वारा दिया जाता है, कई केसेस में तो 50-50 हज़ार रुपए तक इन्होंने एज ए रिटर्न लोगों के खाते में डाले हैं। और इसके साथ ही वो बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के लोगो इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी इस तरह के स्कैम में फंस सकता है और हर व्यक्ति जो इसमें फंसा है वो अपनी क्षमता के अनुसार जितना ज़्यादा हो सका उतना ज़्यादा अमाउंट इसमें अपना गवा चुका है। और ये एक केस में नहीं, सैकड़ों हज़ारों केसेस में मैंने देखा है, क्योंकि मैंने सैकड़ों हज़ारों लोगों से बात की है पिछले 4 महीनों में। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि हर किसी की सिर्फ 2 ही समस्या थी। पहली, पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, कोई ऑल्टरनेट बताइए। और दूसरी कि मैं ये घर पर नहीं बता सकता, घर पर मैं इस बात को नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि मेरे घर में पहले से ही इतनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और वो मेरी इस बात को नहीं समझेंगे। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सिर्फ ऐसी खबरों को देखकर, क्योंकि एक रिजल्ट, एक आउटपुट आपको दिख रहा है कि कोई ठगा गया है, आप कमेंट पास मत कीजिए। पहले उस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए और अगर आपको समझना है तो आप नीचे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, वहां पर आपको ये सारा खेल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इस खेल को ऑपरेट किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जिसकी हेडलाइन कल कुछ और थी और आज कुछ और है। कल ये था कि 7 ऐसे लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है जो कि इंस्टाग्राम लाइक के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रहे थे और उनके खातों से 100 करोड़ से अधिक जो है ट्रांजैक्शंस का पता चला है। लेकिन आज हेडलाइन चेंज हो गई है और उस हेडलाइन के मुताबिक ये 7 लोग सिर्फ अपने खातों को खरीदने और बेचने, यानी कि रेंट पर देने और दूसरों के खातों को बेचने में शामिल पाए गए हैं। ये बिल्कुल सच है कि इनके खातों से 100 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है, लेकिन ये जो पूरा स्कैम है वो इनके द्वारा नहीं किया जा रहा था। ये स्कैम, जैसा कि मैंने अपने सब वीडियोस में रिपोर्ट किया है, ये स्कैम इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा किया जा रहा है और इंडिया में लोगों को बरगला करके एक मोटी राशि का लालच दे करके उनसे उनके बैंक अकाउंट को रेंट पर लिया जा रहा है या खरीदा जा रहा है। तो खबर को पूरी तरह से समझते हैं। दरअसल हुआ यूं कि सीकर के रहने वाले एक चार्टर्ड अकाउंट दीपक शर्मा, जो कि जयपुर में सीए हैं, उन्होंने एक घटना साइबर क्राइम में दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो करने और उनको लाइक करने के नाम पर 1 करोड़ से अधिक की ठगी हुई है। आगे उन्होंने अपनी कंप्लेंट में बताया कि उन्होंने ये पूरा जो 1 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो 31 अलग अलग खातों में किया। जब एसओजी ने इस घटना की जांच शुरू की तो उन्होंने पाया कि इनमें से एक खाता सीकर का ही पाया गया। जब उस खाते की जांच की गई तो पता चला कि वो खाता करंट बैंक अकाउंट का है, वो आईसीआईसीआई में खुलवाया गया है और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसके आधार पर एक छात्र को गिरफ्तार किया गया। उस छात्र ने गिरफ्तार होने के बाद बताया कि उसने ये अकाउंट रेंट पर देने के लिए ही खुलवाया है। किसके कहने पे खुलवाया है? एक दूसरे अपराधी के कहने पे खुलवाया है। जब दूसरे अपराधी को गिरफ्तार किया तो पता चला कि उसने भी कई सारे अकाउंट्स खुलवाए हैं और अपने अकाउंट्स को वो रेंट पर आगे लोगों को देता है। और कौन से लोगों को देता है? वही टेलीग्राम के ग्रुप जिसके बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बताता आया हूं। तो पुलिस ने एक के बाद एक 7 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और उसमें से एक अपराधी जो है वो फिलीपींस में अगले महीने एमबीबीएस की पढ़ाई करने जा रहा था, लेकिन वो पैसों के लालच में आकर अपने अकाउंट को रेंट पर देने या बेचने के नाम पर इस गिरोह में शामिल हो गया और लाखों रुपए की कमाई के लालच में आकर के अपने करियर को भी चौपट कर बैठा। इनमें से ज्यादातर अपराधी स्टूडेंट्स हैं और जब जांच की गई तो पाया गया कि इसका जो मास्टरमाइंड है उसने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में 15 लाख रुपए डुबा दिए थे। उसको अपनी पिछली कंपनी के एक्सपीरियंस के आधार पर इस बात की भनक थी कि किस तरह से बैंक अकाउंट्स बेचे या रेंट पर दिए जाते हैं। इसी की बात से उसने और लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया।
कन्विंस करना शुरू किया कि आप भी अपने खातों को रेंट पर दीजिए या फिर बेच दीजिए। यहां पर ऐसी डील थी कि अगर आप अपने खातों में 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके एवज में आपको 1 लाख रुपए का कमीशन दिया जाएगा। तो आपको करना क्या था, आपको सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाने थे और उसके बाद जो बैंकिंग किट होती है उसके साथ ही आपको अपना सिम कार्ड जो इस गिरोह का मास्टरमाइंड था उसके पास तक पहुंचाना था। और यहां पर इस किट को भेजने के लिए भी रोडवेज बस का इस्तेमाल किया गया, यानी कि रोडवेज बस में इस किट को दे दिया गया कि जाइए चित्तौड़गढ़ में इसको दे आइए, वहां पर वो रिसीव कर लेंगे। तो जो मास्टरमाइंड है वो चित्तौड़गढ़ से इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। जब उसको पकड़ा गया और उसके मोबाइल की तफ्तीश की गई तो पता चला कि वो ऐसे कई सारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा हुआ है जहां पर इस तरह के खातों को रेंट पर लेने और खरीदे जाने की ही बातचीत की जाती है। मैंने भी अपने पिछले वीडियोस में आपको इस तरह के ग्रुप्स दिखाए थे जहां पर धड़ल्ले से ओपनली आराम से आप जा करके अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर सकते हैं कि मुझे इतने अकाउंट्स चाहिए, मुझे इतने अकाउंट्स रेंट पर चाहिए, मुझे इतने अकाउंट्स खरीदने हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप अपना एक खाता यहाँ पर बेचते हैं, अगर आप अपना खाता यहाँ पर बेचते हैं तो आपको एक खाते के एवज में 5 से 8 लाख रुपए तक ऑफर किए जा रहे थे। और अगर आप अपना खाता रेंट पर देना चाहते हैं तो वहां पर एक उचित कमीशन बताया गया था, 4%, 20%, 10%, जिस तरह की भी जरूरत हो उस तरह के खाते यहां पर उपलब्ध पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे खाते सिर्फ इस गिरोह से जुड़े हुए थे, कुछ अन्य खाते भी थे जिसमें दीपक शर्मा ने पैसे ट्रांसफर किए थे। जब उन खातों की जांच की गई तो पता चला कि उन खातों से 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। अब यहां पर बात आती है कि पैसे तो उन अकाउंट्स में आ गए लेकिन पैसे गए कहां। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन गिरफ्तार लोगों में से जो उनका सरगना था या कह सकते हो जो उनका ग्रुप लीडर था, तो वो इन खातों से इन पैसों को निकालकर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता था और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन पैसों को क्रिप्टो के माध्यम से बाहर भेज दिया जाता है। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि ये साइबर अपराधी जो गिरफ्तार हुए हैं इनको जो कमीशन दिया जाता है वो भी क्रिप्टो के तौर पर ही दिया जाता है कि अगर ये गिरफ्तार होते भी हैं तो उन पैसों की रिकवरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बैंक में होते तो रिकवर हो जाते हैं। तो ये अपने कमीशन को क्या करते हैं, क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी सजा पूरी करने के बाद जब वो यहाँ पर वापस आएंगे तो वो आसानी से उस क्रिप्टो को बेचकर फिर से भारतीय मुद्रा में उस पैसे को भुना सकते हैं। अब हम अपनी तीसरी खबर की तरफ चलते हैं जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है और कहीं ना कहीं ये भी साइबर अपराध में खातों के रेंटल और खातों को बेचने और खरीदने से ही जुड़ी हुई है। हालांकि ये मामला दर्ज इस तरह से नहीं हुआ था। सबसे पहले पुलिस के पास एक खबर आई कि एक गोटे गांव नाम से एक जगह है जो नरसिंहपुर में है, वहां पर 2 गुटों में मारपीट हो गई है। जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि ये वो साइबर अपराधी हैं जो कि अपने जो कमीशन को लेकर के आपस में मारपीट कर रहे थे। तो जब पुलिस ने तफ्तीश की, उनके मोबाइलों को खंगाला, उससे गहन पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग साइबर अपराधी हैं और इनके पास से 35 अलग अलग खाते बरामद किए गए और उन खातों से 7.6 करोड़ रुपए का रोटेशन भी पाया गया, जिसके एवज में इनको 20 लाख रुपए का कमीशन भी मिला था। तो यहां पर इन अपराधियों का भी मॉडस ऑपरेंडी सेम था जैसा कि हमने पिछली जयपुर की घटना में देखा था। दरअसल ये लोग क्या करते थे, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों जैसे कि बैतूल हुआ, दतिया हुआ, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, यहाँ पर गांव गांव जाकर, कस्बों कस्बों में जाकर के वहाँ के जो ग्रामीण हैं या फिर किसी ठेले पे काम करने वाले, किसी चाय की दुकान में काम करने वाले, जो डेली वेजर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उन लोगों के खाते 3 से 4 हजार रुपए में खरीद लिया करते थे। अब आम तौर पर ऐसे लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि भैया हमारे खाते का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है। इसके अलावा एक और झांसा वो लोगों को देते थे कि अगर आपको लोन लेना है और अपनी सिबिल की रेटिंग बढ़ानी है तो हमारे कहने पर आप एक अकाउंट खुलवा लीजिए और उन अकाउंट का एक्सेस और जो सारा किट होता है मोबाइल नंबर सहित ये स्कैमर्स ले लिया करते थे। उसके बाद क्या करते थे, ये ठीक वही खेल जो जयपुर वाली घटना में था। ये लोग भी टेलीग्राम के ही ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए थे जहां पर जो इंटरनेशनल अपराधी होते हैं वो बड़ी संख्या में इस तरह के अकाउंट की खरीद फरोख्त या फिर इस तरह के अकाउंट्स को रेंट पर लेकर के एक अच्छा खासा मुनाफा लोगों को दे रहे होते हैं। तो जो तीनों मैंने खबरें बताई इनकी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अगर आप इसको तफ्तीश से पढ़ना चाहते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, नाम जानना चाहते हैं, गांव जानना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के आप इस पूरी घटना को पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से आगाह कर देना चाहता हूं कि चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, अपने खाते का इस्तेमाल इस तरह के साइबर क्राइम में
ना होने दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिन विक्टिम्स का पैसा इन अकाउंट्स में आता है उनके ऊपर क्या बीतती है। ये जो बाहर बैठे हुए साइबर अपराधी हैं, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हैं, वो ये सारा पैसा भारत से बाहर ले जा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, जिसका जरिया बन रहे हैं आप। तो आपसे निवेदन है कि किसी भी तरह के अननोन सोर्स से आने वाले पैसे को ना कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आप भी एक साइबर क्राइम में जाने अनजाने इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।